मित्रों नमस्कार। मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट आपके समक्ष आज एक नई जानकारी लेकर के आया हूं और आज की जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नहीं लड़ेंगे झूठे मुकदमे। आपने अक्सर देखा होगा कि तमाम मुकदमे ऐसे होते हैं जो झूठे फैब्रिकेटेड आधार पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे मुकदमे झूठे होते हैं, लेकिन आप अगर ईमानदारी से देखें आप तो देश भर में जो मुकदमों की भरमार है अधीनस्थ न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक, वो एक दिन प्रतिदिन चिंता का विषय बनते जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 83,000 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और देश के 25 उच्च न्यायालय में लगभग 58 लाख केसेस पेंडिंग है। अधीनस्थ न्यायालय को अगर मिला लें आप तो लगभग 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। अब आप सोचिए कि अगर सारे मुकदमे सही हो, ईमानदारी से दाखिल किया गया हो तो फिर कोई समस्या नहीं है, लेकिन न्यायालय में पेशबंदी के आधार पर या यूं कहें कि झूठे फैब्रिकेटेड आधार पर जो मुकदमों की बार आती है तो उन मुकदमों में तमाम मुकदमे ऐसे होते हैं जो झूठे आधार पर होते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी आधार पर है कि झूठे मुकदमे अगर हमें नहीं लड़ना है तो उसका बचाव क्या है, रास्ता क्या है। आपने देखा होगा कि मामला सिविल प्रकृति का है, सिविल नेचर का है, उसके बावजूद लोग क्रिमिनल प्रोसेस में मुकदमा दाखिल कर देते हैं। आपको जानकारी नहीं होती है और आप जमानत कराए फिर ट्रायल लड़ने लगे, तारीख पर तारीख आप न्यायालय में समय दे रहे हैं। पता चला 20 साल 25 साल 30 साल बीत गए और यहाँ तक कि कई हाई कोर्ट का टिप्पणी आया है कि 1952 से भी मुकदमे पेंडिंग है। तो इस स्थिति में जब हम पाते हैं कि बहुत से निर्दोष लोग आकर के जब अपनी व्यथा बताते हैं माननीय न्यायालय के समक्ष या हम लोगों से, तो लगता है कि ये तो सरासर इनके साथ अन्याय है। तो आज का जो मेरा वीडियो है इसी विषय पर है कि झूठे मुकदमे चाहे पति पत्नी के विषय में हो, पति पत्नी के बीच में हो, या यूं कहें कि दो बालिग बच्चे अगर वो अपनी आपसी सहमति से, अपनी आपसी रजामंदी से अगर वो विवाह कर रहे हैं और उनके माता पिता ने कहीं झूठी मुकदमा कर दिया, पता चला कि अपहरण का, बलात्कार का और तमाम ऐसे एलिगेशन लगा करके और मुकदमा कर दिया गया, तो उस स्थिति में भी वो बालिग जो नव दंपति होते हैं कानून को जानते समझते हुए भी वो भागते हैं, देश के भिन्न भिन्न हिस्से में भागते रहते हैं और बर्बाद हो जाते हैं और कई बार तो उनके रिश्ते भी दांव पर लग जाते हैं। तो जो आज का विषय है वो इसी विषय पर है कि हमें झूठे मुकदमे से बचना है तो कैसे बचेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो अगर आपके खिलाफ कोई FIR होती है तो इस विषय को आप ध्यान रखें कि आप सर्टिफाइड कॉपी लें। सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद आप ऑनरेबल हाई कोर्ट से आप अरेस्टिंग स्टे में जा सकते हैं और अरेस्टिंग स्टे के साथ साथ मान लीजिए अगर किन्हीं कारणोंवश अरेस्टिंग स्टे नहीं हुआ तो फिर आप 482 CRPC में जा कर के आप उस मुकदमे को जो प्राइमा फेसाई है ऑनरेबल हाई कोर्ट देखती है और उसको देख करके और फिर पहले तो स्टे करती है। स्टे करने के बाद दोनों जो विपक्षी आपके होते हैं उनको नोटिस जारी करती है। नोटिस जारी करने के बाद अक्सर ऐसा देखा गया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सारे मुकदमे में ऐसा होता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार ऑनरेबल हाई कोर्ट उस मुकदमे को क्वेश करती है, लेकिन ये तब जब आपके पास सारगर्भित साक्ष्य होते हैं, क्योंकि सारगर्भित साक्ष्य के आधार पर ही आपके मुकदमे चाहे लोअर कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो उसका निस्तारण आपके पक्ष में संभव है। और इस बात पर भी ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति पेशबंदी में आपको परेशान करने की नीयत से कोई मुकदमा कर दिया तो उस स्थिति में भी आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा कर के और अपनी बात आप कह सकते हैं और वहाँ पर जा कर के आप उस मुकदमे को डिसाइड करा सकते हैं। तो 482 CRPC जो आपका पुराना कानून है उसके अलावे जो BNSS हमारा 1 जुलाई 2024 को आया है उसमें भी जो धारा है हमारी 528 है। बात वही है, चाहे जो आपको इनहेरेंट पावर ऑनरेबल हाई कोर्ट को जो 482 में मिली है वही 528 BNSS में भी आपको ये धारा मिली है। तो ध्यान रखें कि ट्रायल लड़ करके जमानत करा करके तारीख पर तारीख अगर आप उस मुकदमे की सुनवाई में जाते हैं तो बेहतर है कि आप एक अपना शॉर्टकट रास्ता अपना करके ऑनरेबल हाई कोर्ट जा करके
और 482 सीआरपीसी या 528 बीएनएसएस में जा करके आज आप उस मुकदमे में अपनी त्वरित न्याय पा सकते हैं। क्योंकि जो समाज की धारणा है वो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि झूठे मुकदमों में प्रताड़ित करने की जो एक परंपरा जो चली है कि आपने एक मुकदमा कर दिया तो पता चला कि उसके पेशबंदी में किसी ने 4 मुकदमा कर दिया, 5 मुकदमा कर दिया, फिर इधर से भी मुकदमेबाजी चालू हो जाते हैं। इस परिस्थिति में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। और त्यौहार का मौसम है तो पटाखे भी बीच में छूट रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं, तो आपकी आवाज़ भी मिल रही होगी। तो मैं समझता हूँ कि कंटेंट मायने रखता है, न कि हमारे साइड के, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है वो विदाउट एडिटिंग होती है। चूँकि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि विदाउट कैमरामैन, विदाउट एडिटिंग जो कुछ मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपके समक्ष एक नेचुरल वीडियो होता है। तो ध्यान रखें कि किसी की बहकावे में आकर के ताजिंदगी मुकदमा लड़ने से बचें और आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जा कर के आप उस मुकदमे को डिसाइड करा सकते हैं। हाँ, ये भी आप ध्यान रखें कि अगर हाई कोर्ट जाने की आपकी क्षमता नहीं है, आप डिजर्व नहीं करते हैं, तो उस परिस्थिति में आपके पास क्या विकल्प है। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो इस बात पर होगा, क्योंकि समाज में ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति छोटे से बड़े मामलों में वो हाई कोर्ट चला जाए और हाई कोर्ट जा करके और वहाँ पर अपनी एडवोकेट करके और न्याय पाले। क्योंकि जो न्यायिक परिपाटी हमारी है, आप देखते होंगे कि एक तो समान परिवेश में जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वहाँ पे आपकी सुनवाई होती है, लेकिन जब हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है तो उसको मानिए जो हमारा अधीनस्थ न्यायालय होता है वो मानने पे मजबूर होती है। और अगर झूठी कोई मुकदमा पाई गई तो बेशक केस भी होते हैं, लेकिन ये भी मैं नहीं कहूँगा कि सारे मुकदमे आपके केस हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप इस धारणा पर आप आएंगे कि नहीं हम तो गए, हमारा केस नहीं हुआ, तो ये भी ध्यान रखें कि सारे मुकदमों की जो परिस्थितियाँ होती है वो अलग अलग होती है। आपके मुकदमे की क्या ग्राउंड है या किसी और के मुकदमे की क्या ग्राउंड है, तो वो सेक्शन वाइज नहीं होता है, वो सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करता है। आपकी परिस्थितियाँ क्या है, सामने वाले की क्या है, या कोई आपका मित्र यार है, नाते रिश्तेदार है, शुभचिंतक है, उसके साथ क्या हुआ है। तो आप किसी की बहकावे में आकर के या उससे प्रभावित होकर के आप अपनी मनस्थिति को मत बनावें कि नहीं नहीं ये तो उसके मुकदमे में स्टे नहीं मिला या खारिज नहीं हुआ, केस नहीं हुआ तो हमारा भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। झूठी एफआईआर अगर किसी ने दर्ज कर दिया, झूठी मुकदमा किसी ने दर्ज कर दिया, तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जा कर के 482 सीआरपीसी व 528 बीएनएसएस, जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप न्याय पा सकते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक लंबी न्यायिक प्रताड़ना की प्रक्रिया से आप बच सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इतने जब मुकदमे पेंडिंग है देश भर में तो क्या होगा, जाहिर सी बात है प्रताड़ित होते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए जो मैंने आपको रास्ता बताया एक बेहतर रास्ता है। और आज का वीडियो मेरा यही है। धन्यवाद।